अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उर्दू चैप्टर नंबर 8 में एक शहर था पूंछ, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, नावल किसे कहते हैं? नावल के फन पर एक नोट लिखे। ठीक है, तो इसका जवाब हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो पहले सवाल का जवाब है, नावल उर्दू अदब में अंग्रेजी के जेर असर आया है। नावल अंग्रेजी जबान का लफ्ज है और इतालवी जबान के लफ्ज नावलिया से मुश्तक हैं। ठीक है, जिसके माने नया के हैं। उर्दू अदब की दीगर असनाफ की तरह नावल की कोई जामिया और हिम्ती तारीख मुमकिन नहीं। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। मौजू के एतबार से दौरे हाजिर में नावल की एक सादा सी तारीफ की गई है। ये एक ऐसा नसरी किस्सा है जिसमें इस अहद के पस मंजर में फर्द और समाज की कश्मकश दिखाई गई हो। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन नुकात इस बारे में इख्तिलाफ करते हुए कहते हैं कि ये तारीफ यूरोप के नावल पर सादिक आती हो गई, जहां सनअती इनकलाब और समाज की कश्मकश के आसार पहली जंग अजीम के बाद रोनुमा हो गई हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब है नावल का फन। ठीक है, फनी और बुनियादी एतबार से नावल के नुमायां अज्जाए तरकीब इस तरह है: प्लाट, किरदार, मुकालमा, मंजर निगारी, मौजू और नुक्ता उरूज वगैरह। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। उर्दू जबान जिस वक्त वजूद में आई, हिंदुस्तान इस वक्त मुख्तलिफ समाजी, सियासी व तहजीबी तब्दीली से दो चार था। ये तब्दीलियां यूरोप के सनती इनकलाब के बरकस असर अंगेज थी। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। गैर मुल्की साम्राज्य इक्तिदार के जरिए इसका असर सामने आ रहा था। इसी जमाने में डिप्टी नजीर अहमद ने इस्लाही नावल लिखे हैं, जिनमें सबसे पहला मरातुल उरुस, इसके बाद मुंशी प्रेमचंद का गोदान, असमत चकदाई का जिद्दी, कुरातुल ऐन हैदर का मेरे भी सनम खाने, सफीना गमदिल, आका दरिया और सरशार ने फसाना आजाद जैसे शाहकार नावल लिखे। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। नावल निगारी मखसूस नुक्ता निगाह से जिंदगी की तस्वीर कशी करने का एक फन है। हकीकत को तख्लीक का रूप देकर या हकीकत को तख्लीकी जामा पहनाकर कुछ इस तरह पेश करना कि किसी की हैसियत से इसके तमाम अज्जाए में तालमेल और हम आहंगी कायम रहे, नावल का फन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जवाब मुकम्मल हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। अब है यहाँ पर इसका दूसरा सवाल, वो ये है कि कृष्ण चंद्र के मुख्तलिफ हालाती जिंदगी और उनकी नावल निगारी पर एक नोट लिखे। ठीक है, तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखें। तो इसका जवाब है, कृष्ण चंद्र 23 नवंबर 1913 को भरतपुर राजस्थान में पैदा हुए। उनका आबाई वतन वजीर आबाद जिला गुजरानवाला पाकिस्तान था। ठीक है,
कृष्ण चंद्र के वालिद साहब का नाम डॉक्टर गौरी शंकर चोपड़ा था। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। कृष्ण चंद्र के 3 भाई और एक बहन थी। कृष्ण चंद्र बचपन में ही अपने वालिद साहब के साथ पूछ आ गए, जहां उन्होंने 8वीं जमात तक विक्टोरिया जुबली हाई स्कूल में पढ़ा और ये स्कूल तकसीम के बाद इस्लामिया स्कूल पूंछ कहलाने लगा। ठीक है, बचपन से ही कृष्ण चंद्र को शायरी के साथ रोशनी थी, मगर बाद में उनके एक उस्ताद दीनानाथ रफीक ने उन्हें नसर की जानिब मबजूल किया और उन्होंने इस सनफ में कारहाय नुमाया अंजाम दिया। ठीक है, बचपन से ही मुताला का बहुत शौक था और उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के नावलों का मुताला भी किया। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। 16 बरस की उम्र में कृष्ण चंद्र पूंछ को छोड़कर 1929 ईस्वी में लाहौर रवाना हुए, जहां उन्होंने BA पास किया। इसके बाद अंग्रेजी जबान में MA भी पास किया और फिर लाहौर कॉलेज से 1937 में कानून की डिग्री मुकम्मल की। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कृष्ण चंद्र ने रेडियाई ड्रामे के लिए भी काम किया, जहां उनकी मुलाकात बहुत अजीम और नामवर हस्तियों से भी हुई। 1974 में कृष्ण चंद्र अपने घर वालों के साथ आखिरी बार पहुंच आए। 1977 ईस्वी उन्होंने इस दार फानी को अलविदा कह दिया। ठीक है, तो अब है इसका तीसरा सवाल, वो ये है कि मैं एक शहर था पूंछ का खुलासा लिखे। ठीक है, तो इसका खुलासा हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो इसका जवाब है मैं एक शहर था पूंछ कृष्ण चंद्र के एक सामान्य नावल मिट्टी के सनम से लिया गया एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, इस नावल में उन्होंने अपनी यादें को ताज़ा किया है और वो अपने शहर पूंछ को मोहब्बत की नजर से देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। वो दीगर शहरों से अपने शहर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उन्होंने अपने शहर को रोम से भी ज्यादा खूबसूरत कहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे खुद पढ़िए और लिखिए। ठीक है, पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिखिए। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो जवाब है वो मुकम्मल हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसका चौथा सवाल वो ये है कि कृष्ण चंद्र ने पूंछ को रोम के साथ तशबीह क्यों दी है, वजाहत कीजिए। ठीक है, तो इसका जवाब है रोम एक खूबसूरत मुल्क है जो 7 टेलियों पर आबाद है। इसी तरह पूंछ 12 पहाड़ियों टेलियों पर बसा हुआ है। इन दोनों में खूबसूरती की सिफत मुश्तरका है। इसी वजह से कृष्ण चंद्र ने पूंछ को रोम के साथ तशबीह दी है। ठीक है, तो इसी तरह अब है यहाँ पर सवाल नंबर 5वां। तो सवाल नंबर 5वां यह है कि कृष्ण चंद्र ने अपने वालिद के साथ शाही महल में क्यों गए और वहां क्या वाकया पेश आया। ठीक है, तो इसका जवाब है कृष्ण चंद्र अपने वालिद के साथ इसीलिए गए क्योंकि उनके वालिद साहब एक डॉक्टर थे। कृष्ण चंद्र के वालिद राजा को देखने शाही महल गए जो बीमार थे। कृष्ण चंद्र भी अपने वालिद के साथ वहां गए जहां कृष्ण चंद्र राजकुमारों के साथ मिलने लगे और कृष्ण चंद्र के पास एक सफेद वजीर आबाद चाकू था। तो राजकुमार इस चाकू को उनसे छीन लेना चाहता था। ठीक है, इसी बात में उन दोनों में
हाथापाई हो गई, जिसकी वजह से कृष्ण चंद्र ने राजकुमार को थप्पड़ मारा और फिर कृष्ण चंद्र को राजकुमार से माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया और यही वाक़ा महल में पेश आया। ठीक है, तो यहाँ पर इस सबक के तमाम सवालात व जवाबात मुकम्मल हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।